स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट्स सच दैट द मास मूव्स ऑन ए रफ सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, इट इज compressed by a distance a from its normal length and on being released it moves to a distance b from its equilibrium position. The decrease in amplitude for one half cycle is। देखिए, पहले यहाँ पर एक स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक ब्लॉक है यहाँ पर और ये कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ। अभी इसको कॉम्प्रेस करके रखे, मान लो कि ये इसका मेन पोजीशन है जहां पर स्प्रिंग ना ही कॉम्प्रेस्ड होगा ना ही स्ट्रेच्ड होगा। तो यहाँ से इसको डिस्टेंस ए जो है कॉम्प्रेस करके रखा गया है। अब इसको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, तब ये आगे जाएगा और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बी आगे जाएगा। ओके, तो बी डिस्टेंस ये आगे जा सकता है। क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ है कि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बी डिस्टेंस तक आगे ये जा पाएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जितना कॉम्प्रेस्ड था छोड़ने पर उतना ही स्ट्रेस्ड होता ये। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये ए कॉम्प्रेस्ड था लेकिन जब इसको छोड़ दिए तो उसके बाद ये थोड़ा छोटा बनाते बी को। तो जब इसको छोड़ दिए तो ये आगे गया, स्ट्रेच होकर के बी आगे गया ये। ठीक है, मतलब कुछ लॉस यहाँ पे एनर्जी का हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि ये रफ सरफेस पे ये ऑसिलेशन इसका चल रहा है। बट टोटल एनर्जी तो यहाँ पर कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि इनिशियल कंडीशन में, ये जो इनिशियल कंडीशन है यहाँ पर ये इसको कॉम्प्रेस करके रोक के रखे हुए, तो इसके पास केवल एक ही एनर्जी है। तो इनिशियल में इसके पास केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इसके पास होगा हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए कॉम्प्रेस्ड है। ओके, अब ये स्ट्रेच हो गया, कितना स्ट्रेच हो गया, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बी स्ट्रेच्ड हो गया। तो यहाँ पर फाइनल एनर्जी इसके पास जो भी है वो है हाफ ऑफ के इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है। साथ में इसके पास कुछ एनर्जी का लॉस भी हमको देखने को मिलेगा, और ये जो एनर्जी का लॉस हमको देखने को मिलेगा ये फ्रिक्शन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। और वो होगा एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। उसको मान लो हम क्या ले ले, आ, किस, हाँ डब्लू, हाँ डब्लू ले लो, डब्लू। सो डब्लू मतलब हो गया एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ नेगेटिव मत लिखना क्योंकि हम यहाँ एनर्जी लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर जो वर्क, सॉरी नेगेटिव लिखने के लिए यहाँ कॉस थीटा लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर जैसे फ्रिक्शन मेरा कितना होगा, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ है, तो देखो हम ए से कहाँ तक गए, बी तक गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया ए प्लस बी। ओके, ये हो गया। और साथ में कॉस कितना लेंगे देखो, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि इधर मेरा फ्रिक्शन है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है ए प्लस बी, तो कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू इंटू एन इंटू ए प्लस बी, क्योंकि कॉस 180 होता है -1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव हमको दिखा रहा है लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे बहुत माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो सकता है तुमको, तो अच्छे से सुनो मेरी बात को। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, पहला तो तुम समझ गए होगे कि इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर पोजीशन के हिसाब से लिख दिए। बट यहाँ पर जो भी एनर्जी है फ्रिक्शन की वजह से वो लॉस हो रहा है ना कि गेन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर तुम जो है नेगेटिव में देखोगे। एक्चुअल में अगर तुमको पूछा जाए व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर यही पूछा जाए लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, तो तुम डायरेक्ट बता देना कितना,
तो म्यू इंटू एन इंटू ए प्लस बी। नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, खासकर क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक वर्ड यूज कर रहे हैं लॉस। तो लॉस मतलब नेगेटिव, एक तरह से एज्यूम कर लो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, हम टोटल एनर्जी कंजर्व कराते हैं। इनिशियल पोजीशन में जितना भी एनर्जी था वो इक्वल हो जाएगा फाइनल पोजीशन के एनर्जी के, और साथ में कुछ लॉस भी हुआ है एनर्जी का। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, इस तरह से समझो, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर है? या फिर एक तरीका और है, ये तो तरीका है ही, इसके अलावा एक तरीका और है कि जैसे देखो, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इसको बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी यहाँ बराबर नहीं है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉस हुआ है, और वो लॉस किसके बराबर है? तो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फाइनल ज्यादा है या इनिशियल ज्यादा है? तो ऑफ कोर्स भाई इनिशियल ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ लॉस होकर के तब तो फाइनल पे पहुंचे ना। तो इस वजह से तुम इसको घटाओगे तो ये तुमको मिलेगा नेगेटिव ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ गए? तुम ऐसे कर लो, या फिर तुम इसको ऐसे लिखो, यू एफ इक्वल टू यू आई, उधर चल गया प्लस माइनस डब्लू। अब ध्यान से देखना कि यू आई माइनस डब्लू, डब्लू कितना है? एम एन ए प्लस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऑलरेडी प्लस। तो वही हम तुमको समझाना चाह रहे थे कि तुमको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो भी एनर्जी था वो कितना था? यू आई। और जब ये एनर्जी यहाँ लॉस होना चालू हुआ तो वर लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस फाइनली जो है मेरा एनर्जी हो गया यूएफ। वही हम डायरेक्ट बता रहे तुमको, ठीक है। तो यहाँ लिख देना कि इनिशियल जो टोटल एनर्जी था ये लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस मत लिख देना, तुम यहाँ पर टोटल लॉस देख रहे हो, ठीक है। तो म्यू एन ए प्लस बी प्लस यू एफ हो जाएगा हाफ ऑफ के इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। देखो एन मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ वेट के बराबर होगा क्योंकि वेट नीचे लगेगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो एन इक्वल टू एम जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी ए प्लस बी प्लस हाफ ऑफ के बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि कुछ पार्ट हम यहाँ मिटाने वाले हैं। अब आगे आते हैं। अब देखो उधर चला जाएगा बी स्क्वायर और हाफ के कॉमन आ जाएगा, सो हाफ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू म्यू ऑफ एम जी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कट गया, तो यहाँ से ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है? ए माइनस बी इक्वल टू म्यू एम जी बाई, अच्छा टू भी जाएगा ऊपर, टू म्यू एम जी बाई के। तो तुम यहाँ ध्यान से देखना क्या पूछा था कि डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ फॉर वन हाफ साइकिल। देखो यहाँ से साइकिल चालू हुआ, ठीक, ये यहाँ तक मैक्सिमम गया, फिर वापस लौट के यहाँ आ गया, तो हाफ साइकिल के लिए पूछा था। तो ये देखो कॉम्प्रेस हुआ था ए से, बट स्ट्रेच ए नहीं हो पाया, कितना हो पाया? बी। अगर लॉस नहीं होता ना फ्रिक्शन में एनर्जी का, तो ये ए तक स्ट्रेच होता, बट अभी उतना स्ट्रेच नहीं हो पाया, बी तक ही स्ट्रेच हो पाया है। तो जितना स्ट्रेच हो पाया है बी तक, और जितना स्ट्रेच था वो कितना, जितना कॉम्प्रेस था वो कितना? ए। तो अगर हम इन दोनों को घटा दे तो मेरा जो एम्पलीट्यूड में डिक्रीज हुआ है वो पता चल जाएगा। जैसे कि सपोज करो ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, तो इधर 5 है, बट इधर ये 5 नहीं जा पाया, 4 ही तक जा पाया, तो लॉस कितना हुआ एम्पलीट्यूड में? हाफ साइकिल में
वन का, 5 - 4। तो वही हमको यहाँ पे निकालना था, A - B, दिस इज द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड विच इज 2μg/k। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल पाथ यहाँ से यहाँ तक क्या A+B है। ठीक, अगर हम यहाँ टोटल एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये 5 + 4 9 है ना। -A से +A तक कितना है, 9 है। बट एक्चुअल में लॉस नहीं होता तो 10 तक जाता ना। बट ये क्यों गया 9 तक, क्योंकि लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ, तो 5 - 4। उसी तरह से यहाँ पर हम A - B करके यहाँ पर निकाल लेंगे कि एम्पलीट्यूड में कितना डिक्रीज हुआ है एक हाफ साइकिल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2μg/k। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।